हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। और आज है वरलक्ष्मी व्रतम, तो आप सबको उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का जो फेस्टिवल होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत स्पेशल होता है साउथ इंडिया में। और आज होती है वरलक्ष्मी माता की पूजा। माता का व्रत रखा जाता है और उनकी पूजा होती है। तो नानी को भी एक फ्रेंड ने उनकी इनवाइट किया है, तो वो भी गई हैं और बहुत अच्छे से तैयार होकर के गई हैं। वो इतना जल्दी मतलब कभी तैयार होती नहीं है और बहुत स्पेशल ओकेशन होता है तब भी नहीं होती हैं, लेकिन आज अच्छी तरीके से तैयार होकर के गई हैं उस पूजा में। तो उसमें क्या होता है, हल्दी कुमकुम करते हैं, मतलब कि जो मैरिड लेडीज़ होती हैं वो सेलिब्रेट करती हैं फेस्टिवल। तो उसमें हल्दी कुमकुम किया जाता है और प्रसाद वगैरह दिया जाता है, ऐसे होती है पूजा। तो आसपास जितने लोग हैं उनके यहाँ, जिनके यहाँ भी पूजा होती है, वो लोग इनवाइट करते हैं, तो नानी जाती हैं उनके यहाँ। और हमारे यहाँ इस पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। हमारे यहाँ मतलब जैसे कि अपनी नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, तीज और करवा चौथ वगैरह बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी वरलक्ष्मी पूजा मनाई जाती है। और हमारे एरिया में माता का बहुत बड़ा मंदिर है, लक्ष्मी माता का बहुत ही भव्य मंदिर है। वहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने के लिए। तो हम लोगों को तो जाना हुआ नहीं, और जाना तभी होता है जब माता रानी की कृपा होती है। तो अगर माँ चाहेंगी तो किसी दिन आपको उस मंदिर का भी दर्शन करवाएंगे और माता रानी के भी दर्शन करवाएंगे। बाकी आज है रक्षाबंधन के पहले वाला दिन, तो कल का ब्लॉग जो होगा वो ज़्यादा स्पेशल होगा, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अलग तरीके से हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। जैसे कि सभी लोग मनाते हैं उस तरीके से बिल्कुल नहीं, बहुत अलग तरीके से हमारे घर में मनाया जाता है। तो वरलक्ष्मी व्रत जो होता है माता का, वो रक्षाबंधन के इस बार एक दिन पहले पड़ा है। मुझे नहीं पता एक दिन पहले होता है कैसे होता है, लेकिन इस बार तो एक दिन पहले पड़ा हुआ है। यानी कि सावन के महीने में व्रत आता है माता का। और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स नहीं जानते होंगे इस व्रत के बारे में, तो उनको मैं बताती हूँ। वरलक्ष्मी माता यानी महालक्ष्मी माता होती हैं। और जिस तरीके से नाम से आप समझ गए होंगे, तो माता धन की और वैभव की देवी होती हैं। तो उनसे यही सब चीज़ें मांगते हैं, जो भी प्रार्थना होती है लोगों की, जैसे कि धन, कीर्ति, वैभव और निरोगी काया, ये सब कुछ जो होता है माता रानी से प्रार्थना की जाती है। और लेडीज़ रखती हैं इस व्रत को, बहुत ज़्यादा धूमधाम से इस व्रत को मनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको कभी ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे कि गैदरिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं। लेडीज़ जो आती हैं एक दूसरे के घर में पूजा करती हैं, हल्दी कुमकुम करते हैं, बस इतना ही होता है। ज़्यादा कुछ एक दूसरे के घर जा कर के ऐसा कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह नहीं होती है, वरना मैं दिखाती, आप लोगों को दिखा सकती। तो और सुबह के टाइम पे मम्मा और मैं गए थे डीमार्ट, क्योंकि हमें लाना था कुछ सामान, और मिठाई की दुकान जो है एकदम बगल में है, तो वो सब कुछ भी लाना था पूजा के लिए। और रक्षाबंधन है कल, तो राखियाँ वगैरह भी लेने गए थे। और मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था, मम्मा को भी याद नहीं रहा था उस टाइम पे। बाद में एहसास हुआ कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। यहाँ पर जो राखियाँ हैं बिकती हैं, जो मार्केट लगती, बहुत बढ़िया तरीके से लगती है, तो मुझे दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखा सकी। तो कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है गाइस, हम लोगों के लिए भी, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और ना तो मम्मा के भाई हैं और ना ही मेरे हैं। लेकिन हम किसे राखी बांधते हैं, हम मतलब मम्मा बांधती हैं। और किसके साथ रक्षाबंधन मनाती हैं, या आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। और बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो स्पिरिचुअलिटी से भरा होता है हमारे लिए फेस्टिवल। तो जैसे कि और लोग राखी वगैरह भाई को बांधते हैं, तो उस तरीके से नहीं, हमारे लिए बहुत अलग है फेस्टिवल, बहुत स्पेशल है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कल का ब्लॉग। और अभी तो शाम हो गई है, मैं आज का ब्लॉग ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन मुझे उम्मीद है जो मैंने छोटी सी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी या फिर आप लोगों को बताया इस व्रत के बारे में, और जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें नहीं पता है, तो उन लोगों को शायद पता चला होगा। और मुझे भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर कोई चीज़ आपको मेरी कहीं हुई गलत लगी है, तो आप लोग अपने विचार या फिर मुझे सही कर सकते हैं, मेरी बात को सही कर सकते हैं, अपने विचार हमें कमेंट के ज़रिए बता करके। तो रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय वरलक्ष्मी माता, हर हर महादेव।